दिया की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है? हर हर महादेव। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, आज हम आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हुए हैं जो आपके पूजा घर, मंदिर और खास अवसरों पर जैसे कि दीपावली, व्रत और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में दीपक जलाने से जुड़ी है। क्या आपने कभी सोचा होगा या देखा होगा कि जब आप दीपक जलाते हैं तो वह आपके जीवन में कौन से संकेत दे रहा है? या आपके दीपक की बाती पूरी तरह से जल जाती है या वह अधजली रह जाती है? क्या दीपक की बाती पर फूल बनने का क्या अर्थ होता है? क्या आपको पता है कि पहले से जले हुए दीपक में बाती जलाना आपकी परेशानियों का कारण हो सकता है या नहीं? या कितने समय तक, कितने सालों तक एक ही दीपक का उपयोग करना शुभ माना जाता है या अशुभ? भक्तों, आज हम इन्हीं रहस्यों पर बात करेंगे और जानेंगे कि दीपक आपके जीवन में खुशहाली या बाधाएं कैसे ला सकती हैं। इस ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो प्रिय भक्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आप अपने पूजा घर के मंदिर में दीपक जलाते समय अगर यह गलती करते हैं तो आपको इसका परिणाम जरूर भुगतना होगा। दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बाकी का बच जाना अलग अलग संकेत देता है जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। और भक्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और आपके अपने YouTube चैनल महादेव के भक्त शर्मा जी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिएगा। देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम है सलाह देने का। हम तो केवल आपको सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे, अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी, आप खुद ही इतने समझदार हो। तो चलिए भक्तों, इस वीडियो में हम ज्यादा बात न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, जब हम पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी कभी अचानक से बुझ जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पूजा होने के बाद हम उस दीपक को भगवान के सामने जलता छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में दीपक खुद ब खुद बुझ जाता है और उसमें अधजली बाती बची रह जाती है। और कभी कभी तो हमारे दीपक की बाती पूरी जल जाती है और उसमें फूल भी बन जाता है। इस सबके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका मतलब क्या होगा। प्रिय भक्तों, अगर हमारे दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वह हमारी पूजा से प्रसन्न है। इसका संकेत वह बाती में बने इस फूल के माध्यम से देते हैं। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियां मौजूद हैं और आपके साथ साथ वह भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान रखती हैं तो आपके दीपक की बाती में एक से ज्यादा फूल बनते हैं और कभी कभी साथ ही किसी भी देवी देवता का रूप भी देखने लगता है। तो अगर आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। इसी के साथ दीपक जलाने के भी कुछ खास नियम आपको जरूर जानने चाहिए। भक्तों, अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती रखकर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है। अगर दीपक में पहले से जली हुई बाती की राख या फिर रुई या कालिख है और आपने अपनी दूसरी बाती रखकर इसमें जला दी तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो जाते हैं और आपको इसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके बनते हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं, आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और आपके धन आने के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो हमेशा यह ध्यान रखें, जब भी आप दीपक जलाएं तो आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। ये भक्तों, इसके साथ ही कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर थोड़े दिन बाद
अपने दीपक को बदल देते हैं। इस पर कहना है कि आप जिस दीपक से पूजा करते हैं उसे कभी मत बदलिए, आप उस दीपक को सिर्फ धो देने दीजिए। जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है तो वह दीपक समय के साथ सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है और जब भी आप वह दीपक जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाता है। तो आप हर रोज उस दीपक को साफ कीजिए भक्तों, फिर उसमें बाती रखकर जलाएं। आप जितनी बार भी दीपक जलाएं उतनी बार उस दीपक को साफ करके बार बार उसी दीपक में बाती जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। इसलिए आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलना। 10 साल 20 साल तक आप उसी दीपक में लगातार बाती जलाएं। इससे आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा और आप इसका चमत्कार अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी रोगी हो, बीमार हो या किसी का बुखार नहीं जा रहा है तो आप इस दीपक को थोड़ी देर के लिए किसी पानी के बर्तन में डालिए और उस रोगी को यह पानी पिला दीजिए। प्रिय भक्तों, 10 से 15 मिनट के भीतर उसका बुखार उतर जाएगा। और वहीं अगर आपके घर में किसी को नजर लग गई हो या फिर आपके व्यापार में किसी की नजर लग गई हो, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन में पानी भरकर उसमें डाल दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने घर में और अपनी दुकान में करिए। ऐसा करने से आपको साफ साफ परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपने पूजा में करते हैं तो वह वस्तु सिद्ध हो जाती है और भगवान की जो ऊर्जा होती है वह उस वस्तु में समा जाती है। तो कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। भक्तों, अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है तभी आप उस दीपक को बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप उस दीपक को फेंके नहीं, बल्कि इसे अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि यह भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। वहीं आपको ये भी बता देते हैं कि अगर आपके दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है और आपके दीपक में भी बच जाता है तो इसका क्या परिणाम होता है। भक्तों, सबसे पहले यह देखिए, अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता या फिर उसमें घी बच जाता है तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेती हैं और यह बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे या मंदिर के बाहर किसी भी स्थान पर पूजा करें तो यह ध्यान रखें उसकी बाती पूरी जले और उसमें घी बचा हुआ ना हो। भक्तों, क्योंकि यह आपके अच्छे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव देगा। वहीं अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है और पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है तो जरूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और यह आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करती है। हमारे घर में अगर कोई बुरी शक्ति होती है या फिर कोई ऐसी ऊर्जा होती है जो यह नहीं चाहती है कि आपके घर में भगवान की कृपा हो और सकारात्मक ऊर्जा हो, तो यह आपकी पूजा को सफल नहीं होने देती। क्योंकि भक्तों, एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक या तो नकारात्मक ऊर्जा। जो बुरी शक्तियां होती हैं वह यह कभी भी नहीं चाहती कि आपके घर में देवी देवताओं की कृपा हो। अगर आपके घर में भगवान ने अपनी कृपा की तो उन बुरी शक्तियों और ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाता है। इसलिए यह शक्तियां चाहती हैं कि आपकी पूजा में रुकावटें आए। इन्हीं के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है या फिर दीपक की बाती पूरी नहीं जल पाती। इस सब से बचने के लिए आपको सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए। प्रिय भक्तों, जब भी आप दीपक को जलाएं, भगवान से प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी नकारात्मक ऊर्जा हो वह आपसे दूर रहे और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। ऐसी शक्तियों से बचने के लिए जब भी आप दीपक जलाएं तब गंगा जल से एक गोल घेरा बना लें और उस गोल घेरे में दीपक को रखें, क्योंकि भक्तों, गंगा जल को बहुत पवित्र माना गया है
और महादेव का वरदान भी गंगा जल को प्राप्त है। गंगा जल में सबसे पहले कोई बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है, इसलिए गंगा जल कभी खराब नहीं होता और हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। अगर आप गंगा जल से बने गोल घेरे में दीपक को रखेंगे तो यह आपकी पूजा में किसी भी शक्ति को बाधा नहीं बनने देता और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके दीपक को बुझा नहीं पाएगी। आप निर्विघ्न पूजा संपन्न कर पाएंगे और देवीय शक्तियां भी आपके जीवन में अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेंगी। भक्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, माता लक्ष्मी का प्रेम प्यार आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो और आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने YouTube चैनल महादेव के भक्त शर्मा जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।